हे गाइस, दिस इज आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मिक्स डाउन। और आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 10 कॉमेडी कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा लेके आया हूँ। और सभी ड्रामा आपको हिंदी मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इन सब ड्रामास को आपको कहाँ देखना है। अगर आपको मेरी लिस्ट की कोई भी ड्रामा चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके चेकआउट कर लेना। तो यार ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है मिस्टर क्वीन। इस ड्रामा को 8.9 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट फनीएस्ट हिस्टोरिकल ड्रामा है। ड्रामा की स्टोरी एक शेफ बॉन्ग हुएंग की है जो एक दिन ऑलमोस्ट मरने वाला रहता है, पर मरने की जगह वो टाइम ट्रेवलिंग करके जोसियोन डायनेस्टी में चला जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को राजा की होने वाली क्वीन के शरीर में पाता है, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी उसे क्वीन चिरोइन के लाइफ और जोसियोन डायनेस्टी के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट करना पड़ता है और क्वीन चिरोइन के लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। और अब जोसियोन डायनेस्टी में कितनी कॉम्प्लिसिटी क्रिएट होती है जब एक एरोगेंट शेफ एक काइंड हार्टेड क्वीन की जिंदगी जीता है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर फनी और कॉमेडी से भरी इस ड्रामा को, जिसे आप करंटली उर्दू लैंग्वेज में उर्दू फ्लिक्स पर देख सकते हो। और हो सकता है ये ड्रामा कुछ महीनों के बाद MX प्लेयर या प्ले फिक्स पर हिंदी डब्ड में स्ट्रीम हो। सबसे अजीब चीज ये है, मेरे इस तरह दौड़ते वक्त वो बीच में नहीं, मेरे पास वो नहीं है। वो कहाँ गया? मेरा क्या हुआ? मेरा मेरा कहाँ गया? आप तलाश क्या कर रही हैं? मैं आपके लिए अच्छी तरह तलाश कर देती हूँ। तुम में से कोई मेरे पास मत आना। मैं किन्नर हूँ। इस तरह भागने से आपको दिक्कत हो सकती है। तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है? हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है माय गर्लफ्रेंड इज एलियन। इस ड्रामा को 8.6 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी एक एलियन साउची की है जो अर्थ पे एक्सीडेंटली लैंड करती है। और जैसे वो अर्थ पे लैंड करती है तो उसकी मुलाकात एक बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट फैंगलिन से होती है, जो एक कार एक्सीडेंट की वजह से बहुत बैडली इंजर्ड हो जाता है। और जैसे ही साउची फैंगलिन को देखती है तो साउची को उस पर क्रश आ जाता है और इसलिए वो फैंगलिन की सभी इंजरीज को ठीक कर देती है। पर अनजाने में साउची का ट्रांसमीटर फैंगलिन के पास रह जाता है। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि साउची फैंगलिन को ढूंढकर अपने प्लेनेट पे वापस जा पाती है या नहीं। मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आपने बहुत सी फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखी होगी, पर इस ड्रामा की जैसे नहीं देखी होगी, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट किया गया है, जो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये वन ऑफ द बेस्ट चाइनीज ड्रामा है जिसमें आपको बहुत सारी कॉमेडी, क्यूट रोमांटिक रिलेशनशिप, फैंटेसी और लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। और इस ड्रामा को आप MX प्लेयर पे देख सकते हो। नहीं, मैं जाना नहीं चाहती। प्लीज, तुम इतने गंद क्यों? क्या तुम मुझे ऐसे ही पकड़ी रहोगी? 每天都是这样的心情，说会关于我和你。 हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है रूफटॉप प्रिंस। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा लिटरली बहुत ही ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग है। ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है जोसियोन एरा में, जहां हांग जिमिन की शादी प्रिंस से तय हो जाती है, पर हांग जिमिन की जेलस सिस्टर यूमिन उसका चेहरा जला देती है, जिसके बाद प्रिंस की शादी यूमिन से हो जाती है। पर शादी के कुछ सालों के बाद यूमिन का मर्डर हो जाता है, जिसके बाद प्रिंस अपने 3 आदमियों के साथ मर्डरर को ढूंढने लगता है। पर उसी दौरान कुछ एनिमीज उन चारों को मारने वाले होते हैं। तभी वो चारों मिस्टीरियसली मॉडर्न वर्ल्ड में पार खा के घर में पहुंच जाते हैं, जो जोसियोन एरा में हांग जिमिन थी। जिसके बाद कुछ दिन साथ बिताने के बाद पार्क हा को प्रिंस से प्यार हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद प्रिंस डिस्कवर करता है कि वो इस वर्ल्ड में एक बहुत बड़े कंपनी के CEO की ग्रैंडसन की जिंदगी जी रहा है, जिसे उसके कजन ने मार डाला था। पर ये बात पूरी दुनिया और प्रिंस से छिपी हुई है। और उसी CEO की सेक्रेटरी सीना है, जो जोसियोन एरा में प्रिंस की वाइफ थी। और अब इसके बाद इस ड्रामा में क्या होगा, प्रिंस के इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होने का रीजन क्या है, और उसकी वाइफ को किसने मारा, और इस वर्ल्ड में प्रिंस खुद को कैसे एडजस्ट करता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ऑसम रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसमें आपको इंटेंस लव ट्रायंगल, मर्डर मिस्ट्री और बहुत सारा रोमांस देखने को मिलेगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है अ लव्स रोमांटिक। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है। एक बहुत ही क्यूट फनी रोमांटिक ड्रामा है। ड्रामा की स्टोरी एक चेयरफुल पुअर फ्लावर गर्ल शाओंग की है, जो शहर के सबसे रिच और रॉयल फैमिली के घर की नौकरानी बन जाती है। और इस फैमिली का एल्डेस्ट सन है वेंगची, जिसे अपने दादी की वजह से शाओंग के साथ भाई बहन रहने का नाटक करना पड़ता है, और इसलिए शाओंग को इस नाटक के अकॉर्डिंग जीना पड़ता है, जो उसका नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट जिंदगी है। और फिर उसकी मुलाकात होती है उसी फैमिली के यंगेस्ट सन जी चैन से, जो अपने एल्डर ब्रदर से बिल्कुल डिफरेंट है, और वो शाओंग की हर सिचुएशन में केयर करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद आगे चलकर स्टोरी में ऐसे बहुत से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों भाइयों को शाओंग से प्यार हो जाता है। और अब इन दोनों भाइयों के बीच लव ट्रायंगल सिचुएशन में पड़ने की वजह से शाओंग के लाइफ में कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशन आता है, ये जानने के लिए आपको इस फैसिनेटिंग कॉमेडी ड्रामा को देखना होगा। ये एक पावर पैक्ड एंटरटेनिंग ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल, कॉमेडी और बहुत सारा रोमांस देखने को मिलेगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को MX प्लेयर पे देख सकते हो। मैं खुद भी ये नहीं जानता कि मेरे अंदर कितनी पर्सनैलिटीज है। वक्त के साथ साथ
मेरे अंदर नई नई पर्सनालिटीज आती रहती है। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है किल मी हिल मी। इस ड्रामा को 8.4 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक बहुत ही फनी और इमोशनल ड्रामा है जिसे देखने के बाद आप बहुत ही ज्यादा हंसोगे भी और रोगे भी। ड्रामा की स्टोरी एक बहुत ही रिच लड़के ड्यून्सो की है जो अपने बचपन में चाइल्ड अब्यूज और थ्रेटनिंग ट्रॉमेटिक इवेंट से सफर होता है और जिसकी वजह से उसका माइंड उसके अंदर 7 डिफरेंट पर्सनालिटीज को डेवलप कर लेता है। जिसके बाद जब कभी भी ड्यून्सो ऐसी किसी सिचुएशन में पड़ता है तो उसकी ये पर्सनालिटीज उस पर कंट्रोल पा लेती है। पर उसकी लाइफ की प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब उसके लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच रखने वाली क्यूट साइकियाट्रिस्ट रिजिन की एंट्री होती है जिसे ड्यून्सो और उसके सबसे स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव पर्सनालिटी न्यू सेंचुरी को प्यार हो जाता है और इसी वजह से न्यू सेंचुरी ड्यून्सो को खत्म करके उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। ये एक प्रॉपर मास्टरपीस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको हर एक जेनर का एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो फिर अगर आप एक बिल्कुल यूनिक और स्पेशल स्टोरी लाइन वाली ड्रामा देखना चाहते हो तो MX प्ले पे अवेलेबल इस फैंटास्टिक ड्रामा को प्रीफर कर सकते हो। हॉस्टल की सारी लड़कियां उसके पीछे पागल हैं। बहुत हॉट है, बिल्कुल किसी प्रिंस की तरह। किसे दोबारा? गंदी बदबू है। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है सो नॉट वर्थ इट। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.9 की। एक अमेजिंग कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है कुछ स्टूडेंट की जो कई डिफरेंट नेशन से सियोल के इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ने आए होते हैं और कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं और अब कैसे ये सभी स्टूडेंट खुद को इस इन्वायरमेंट में सेटल करते हैं और कैसे इनकी फ्रेंडशिप होती है और कैसे इन्हें इन स्टूडेंट के बीच अपना प्यार मिलता है और इनके साथ क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है, यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा। तो फिर अगर आप एक आउटस्टैंडिंग लाइट मूडेड फनी ड्रामा देखना चाहते हो जिसमें आपको हंसाने के लिए बहुत सारी कॉमेडी और थोड़ा सा रोमांस हो तो आप इस ड्रामा को नेटफ्लिक्स पे जाकर देख सकते हो। ओए, क्या ये सच में एक बच्चा है? ये तेरा है? क्या? अरे नहीं यार। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है क्वीन ऑफ मिस्ट्री। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग मिली है। अगर आप बहुत दिनों से एक ऐसी कॉमेडी ड्रामा ढूंढ रहे हो जो आपको हंसने पे मजबूर कर दे तो ये ड्रामा आपके लिए बेस्ट है। इस ड्रामा की स्टोरी एक हाउसवाइफ की है जो हमेशा से एक डिटेक्टिव बनना चाहती थी पर उसे इस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी क्योंकि वो मिस्ट्रीज को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेती है और इसलिए एक पैशनेट डिटेक्टिव उसे अपने साथ एक अंडर कवर मिस्टीरियस केस पे काम करने का मौका देता है और अब इसके आगे की स्टोरी बताना क्वीन ऑफ मिस्ट्री के मिस्ट्री को रिवील करने के बराबर होगा। ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फनी ड्रामा है जिसमें आपको एक क्यूट हाउसवाइफ को एक्शन करते हुए देख हंसने पे मजबूर हो जाओगे और सभी एक्टर की कॉमिक टाइमिंग भी लाजवाब है जिसकी वजह से इस ड्रामा में आपको बहुत सारी कॉमेडी देखने को मिलेगा और इस ड्रामा में आपको एक्शन मिस्ट्री कॉमेडी का एक प्रॉपर बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसकी वजह से इस ड्रामा में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। ओवरऑल ये ड्रामा एंटरटेनमेंट का कंप्लीट पैकेज है जिसे आप G5 पर देख सकते हो। डिटेक्टिव चा हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है टू कॉप्स। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.2 की। एक ऑसम ड्रामा है जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। ड्रामा की स्टोरी है एक लॉयल डिटेक्टिव चा डोंग तक की जो अपने पार्टनर के मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए वो केस के प्राइम सस्पेक्ट सू चैंग को अरेस्ट कर लेता है जो बहुत ही काइंड हार्टेड और लवेबल चोर है। पर पुलिस स्टेशन ले जाते समय कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं जिसमें सू चैंग बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और इसीलिए चा डोंग तक दोनों की जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और दूसरी सुबह जब हॉस्पिटल में सू चैंग उठता है तो वो डिस्कवर करता है कि उसकी सोल चा डोंग तक के बॉडी में आ गई है और उसकी खुद की बॉडी कोमा में है। इसके बाद ना चाहते हुए भी इन दोनों को एक साथ कोऑपरेट करके इस मर्डर केस को सॉल्व करना होगा और इस केस को सॉल्व करने में उनकी मदद एक ब्यूटीफुल रिपोर्टर करती है जिससे इन दोनों को प्यार हो जाता है और यही लव ट्रायंगल इस ड्रामा को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है क्योंकि एक ही बॉडी के अंदर 2 डिफरेंट सोल हैं और दोनों ही एक ही लड़की से प्यार करते हैं। ये एक ऐसी ड्रामा है जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी क्योंकि इस ड्रामा में आपको मल्टी जेनर का एंटरटेनमेंट मिलेगा और यही बात इस ड्रामा को एक अमेजिंग ड्रामा बनाती है। मेरा सपना है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। अरे लेकिन ये सपना कैसे हो सकता है? सही कह रहा है। हाँ, सही कह रहा है। लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझसे शादी करोगी। तुमने D सेक्शन की लड़की से भी पूछा था ना? क्यों? तो क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मेरा दिल टूट चुका है, चूर-चूर हो गया है क्योंकि पिछली जिंदगी में मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। तुम भी बेकार लड़के हो। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है टू ऑल द गाइज हु लव्ड मी। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 6.4 की। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सीओ युंजू की जो एक वेबटून प्लानिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर है। युंजू ने अपने करियर में तो बहुत सक्सेस पाई है पर प्यार के मामले में उसे हमेशा दर्द और धोखा ही मिला और इसलिए वो फैसला कर लेती है कि वो हमेशा सिंगल ही रहेगी। पर तभी उसके लाइफ में 2 चार्मिंग लड़कों की एंट्री होती है जिसमें से पहला है वांग जियू जो एक बड़ी कंपनी का CEO है और वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है और इसीलिए लड़कियां उसकी दीवानी है पर वो सिर्फ युंजू का दीवाना है। और दूसरा पार्क डू है जो एक वेबटून राइटर है और युंजू
का चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। पार्क डू युनजू से हमेशा वन साइडेड लव करता था पर उससे कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया। और अब आपको इस ड्रामा में ही देखना होगा कि इन दोनों में से युनजू का दिल कौन जीतता है। मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये एक परफेक्ट ड्रामा तो नहीं है, पर हाँ, इस ड्रामा में आपको क्यूट कॉमेडी, कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल और बहुत सारी रोमांस देखने को मिलेगा। ये ड्रामा बेस्ट तो नहीं है, पर फिर भी अगर आप एक लाइट मोडेड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हो। मेरा नाम जंग हैन है और मैं डिटेक्टिव सार्जेंट होने के नाते खतरों से खेलता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मैं डिटेक्टिव सार्जेंट से एक डैड बन गया। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है माय लिटिल बेबी। इस ड्रामा को 6/9 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक आउटस्टैंडिंग फनी ड्रामा है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक बेहतरीन डिटेक्टिव जुन हान की, जो साउथ कोरिया के सबसे वायलेंट केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है और वो अपने काम में बहुत बिजी रहता है। पर उसकी जिंदगी पूरी तरीके से उलट पुलट तब हो जाती है जब एक दिन अचानक से उसकी सिस्टर और उसके हस्बैंड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी 6 महीने की बेटी यून एई को पालने की जिम्मेदारी जुंग हान के कंधों पे आ जाती है। और यहाँ से शुरू होता है इस ड्रामा का मेन प्लॉट, जो आपको बहुत ही ज्यादा हंसाएगा भी और इमोशनल भी करेगा। और इसके साथ साथ इस ड्रामा में आपको जुंग हान और एक सिंगल मदर हान ये शियोल के बीच एक स्वीट लव स्टोरी दिखाई गई है, जो इस ड्रामा को और भी ज्यादा एडोरेबल और अमेजिंग बनाता है। तो फिर अगर आप एक इंटरेस्टिंग हिलेरियस ड्रामा देखना चाहते हो जो बहुत ही लाजवाब है, तो आप इस एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल ड्रामा को प्रीफर कर सकते हो। इसे लगाकर दूध पिला दीजिए। उसने मुझे बच्चे को बोतल से दूध पिलाने को कहा, वो भी वहां लगाकर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और वीडियो बनाए हैं यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 न्यू कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब कोरियन ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।